आप किस पंचायत के मुखिया है? अभी मैं बथनाहा पंचायत की मुखिया जो फुलपरास प्रखंड में पड़ता है। बोले जो ये जाति प्रथा का विरोध कर रहा है, जैसे कि अंतरजातीय विवाह जो हो रहा है, ये अच्छा बात है या बुरा बात? मेरा तो बस यही मैं मानती हूँ कि जात विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कास्ट कभी भी मायने नहीं रखता। इंसान का बिहेवियर हमेशा मायने रखता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। आप किसी भी कास्ट में हो, यदि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता, या अपर कास्ट में है या लोअर कास्ट में। कितने भी अपर कास्ट में है, आपका बिहेवियर एकदम रूडली है तो वो मायने नहीं रखता है कि आप अच्छे इंसान है, या ऊपर कास्ट पे है तो आपका वैल्यू होगा। यदि आप नीचे कास्ट पे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है तो वो डिपेंड करता है कि हाँ, ये इंसान बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, और या बुरे हैं या अच्छे हैं, ना कि कास्ट। क्योंकि मैडम ये बोले जो अंतरजातीय विवाह अच्छा है या बुरा है? सरकार भी बढ़ावा दे दिया है, 4 लाख रुपया अंतरजातीय विवाह करने पर जो है 4 लाख रुपया मुआवजा देता है सरकार भी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, सही बात है या गलत बात है? अंतरराष्ट्रीय विवाह अंतरजातीय अच्छा, मतलब हाँ, जैसे कि हम मान के चले यादव हैं, कहीं ब्राह्मण में कर लिए, राम में कर लिए, ये बोल रहे हैं अंतरजातीय विवाह अच्छा है या बुरा बात है? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? चाचा से पूछ लिया। जब जाति जनगणना मुख्यमंत्री करवा चुके हैं, नीतीश कुमार जी जाति का जनगणना करवा चुके हैं, इस सवाल से क्या उठता है? हुआ ना कुछ दिन पहले जाति जनगणना जी, तो फिर अंतरजातीय विवाह जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो रूढ़िवादिता है, तो आक्रोश होता है। इसको कैसे तोड़ा जाए? हिंदू मुस्लिम शादी कर लेता है। नहीं, जाति जनगणना जब हुआ तो आपने तो सवाल खुद खड़ा कर दिया कि जाति जनगणना जाति है, उसको आपने माना है, तो फिर अंतरजातीय की बात कैसे उठती है? तो अच्छा बात है बुरा बात है? सरकार भी बढ़ावा दे रही है, 4 लाख रुपया मुआवजा देता है लड़का लड़की को शादी करने पर। ये अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अकेले उस नियम को तोड़ना, जो प्रथा है, जो रिवाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मुखिया जी से लीजिए। ले रहे हैं आप जो बता रहे हैं इसके बारे में। जाति जनगणना हुई है अपने यहाँ, क्या मुख्यमंत्री का दौरा करवाया गया है? अच्छा सर, ये बिहार में है कि अदर स्टेट में भी है कौन सी जातीय जनगणना? बिहार में है। अभी पंचायती राज की बात, बिहार की बात हो रही है अभी। बताइए क्या अंतरजातीय विवाह अच्छा है? देखिए, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। जो सरकार का जो सोच होगा, अच्छा सोच होगा तभी उसको बढ़ावा दे रही है। आप क्या सरकार चाहते हैं? सरकार तो मुखिया जी के बाद से आपको स्पष्ट हो गया होगा, जो आदमी का जाति कोई मायने नहीं रखता है। वो तो समझ गए सर, लेकिन ये अंतरजातीय विवाह हो रहा है अभी, लेकिन अच्छा बात है या बुरा बात है तो हम समझ गए मुखिया जी की बात। तो इसी में जवाब है सर, उसी में जवाब है। जवाब दीजिए सर, इसमें मतलब इसी में जवाब है। जवाब आप इसमें क्या है? कुछ लोग अपने फायदे के लिए विवाह करते हैं, वो गलत है, उसका विरोध मैं हमेशा करूँगी। कुछ लोग अपने फायदे के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए शादी करते हैं, लड़कियों को बहला फुसला लेते हैं और शादी कर लेते हैं, चाहे लड़के को। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली मतलब करेक्ट भी ना भी नहीं कर सकती। करोनी क्या कह सकते हैं? सरकार भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो अच्छा बात है बुरा बात है? सो हम कहना चाहते हैं, यस या नो बताइए। यस नो में मैं आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक गलत भी है। क्योंकि यहाँ पे फायदा भी बहुत जगह उठाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके। क्या चीज का फायदा बताइए? लाभ भी मिल रहा है, और लाभ की वजह से भी और किसी आपसी दुश्मनी की वजह से भी लोग फायदा उठा लेते हैं। सरकार बढ़ावा दे रहा है तब सरकार दे रहा है 4 लाख रुपया, इसलिए मौका का फायदा उठा रहा है। सरकार सही सोच के लिए दे रहा है। देखिए, सरकार कोई भी फैसला जो लेती है वो सही सोच के लेती है, लेकिन उसमें यदि सरकार सही तरीके से जो उसमें पड़ेगी तभी वो सही तरीके से उस पर। सरकार वैसे भी बहुत सारे ऐसे नियम है जो मतलब लागू किए हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए। तो आप एग्री हैं इससे? मैं एग्री हूँ, यदि सही तरीके से होगा तो एग्री हूँ, क्योंकि इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है ना, उसके विरोध भी तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा ना जो उसका विरोध करेगा। गलत फायदा उठा रहा है, इस पे बैन कैसे लगेगी? विरोध करेंगे तभी बैन लगेगा। इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा ना, इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो मैं नियम बनाया हूँ उसको सही तरीके से पालन कर रहा है, या गाइडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि गाइडेंस ही होगा तो ये नियम भी अच्छे तरीके से चलेगा। जैसे शराब बंदी है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे शराब
विरोध सरकार इस मामले में फेल है। नियम बनाई है हमारे लिए, वो मैं मानती हूँ, मैं 100% एग्री करती हूँ कि शराबबंदी पूरा एक अच्छी नियम है। तो अच्छी नियम है, तो एक्स्ट्रा जो शराब बंदी से क्या फायदा है, जो इससे ज़्यादा होम डिलीवरी हो रहा है अभी। जी बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए तो बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ को जो सरकार किसी भी नियम को जो लागू करती है उस पर गाइडेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गाइडेंस ही रखना बहुत जरूरी है। सरकार को सभी चीज़ का गाइडेंस अपने ऊपर जितने भी नियम बनाती है उसका किस हिसाब से पालन देख रेख हो रहा है कि नहीं उसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए। उनका उसका जितना भी मैसेज है, जो भी क्रियाकलाप का जो भी ब्यौरा जो बोलते हैं, रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट है उनको सरकार के पास पहुंचना चाहिए। सरकार उनको देख ले तभी ना पता चलेगा कि मेरा जो भी मैं नियम बना रहा हूँ उसको सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं, तभी फायदा होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। सरकार तो अकेले जो है पूरा बिहार और ओवर बिहार में वो गाइड नहीं कर सकता है, लेकिन इस समाज में यूनिटी बनाना चाहिए ना पड़ेगा। मैं तो पूरा सपोर्ट करती हूँ, मैं मुझसे जितना मन पड़ता है करती हूँ। तो समाज में कैसे यूनिटी बनेगा आप बताइए। समाज में हम जब चर्चा होता है या कहीं पे आप नाटक किया जाता है उससे जागरूकता फैलती है। सरकार भी मतलब जागरूकता फैलाने वाला जो प्लानिंग होता है या कार्यक्रम होता है वो सब होता है, उसके थ्रू जो बातचीत होता है, समाज इकट्ठा होते हैं, उसी से यूनिटी होती है, उसी के थ्रू बात फैलाई जाती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत बहुत